स्वागत है आपका। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश में। राजस्थान का जो मैदानी भाग है, पूर्वी मैदानी प्रदेश जिसे बोलते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान की पूरी मैदानी प्रदेश है उसके बारे में जानेंगे। तो बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। तो अध्ययन की दृष्टि से हम इसको 3 भागों में बांटेंगे। पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है उसको 3 भागों में बांटेंगे। पहला जो भाग है वो है अपना माही नदी का मैदान। माही नदी का मैदान। अच्छा, दूसरा जो भाग है मैदान का उसे हम बोलेंगे चंबल का मैदान या चंबल नदी का मैदान। चंबल नदी का मैदान। और तीसरा जो भाग है वो हम पढ़ेंगे बनास या एवं बाणगंगा का मैदान। बनास एवं बाणगंगा का मैदान। शुरुआत करते हैं माही नदी के मैदान के बारे में। तो माही नदी का जो मैदान है, माही नदी का जो मैदान के बारे में हम बात करें तो इसका जो विस्तार है, माही नदी जो मैदान है इसका जो विस्तार माना जाता है, जो मुख्य से जहाँ से जो माही नदी गुजरती है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैदानी भाग है या मैदान बोल सकते हैं, जो नदियाँ जो अपना जल बहा कर ले जाती है, जो जगह बनाती है बहा करे, उसे हम मैदान कहते हैं। इनका जो निर्माण होता है मैदान का, वो नदियों के अपरदन से इनका जो निर्माण होता है। बात करें हम माही नदी के मैदान के बारे में, तो माही नदी का जो मैदान है उसका विस्तार है वो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में विस्तार है। माही नदी का जो मैदान है वो मुख्यतः बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में विस्तृत है। आगे बात करें हम, इसकी जो मिट्टी है वो लाल चिकनी मिट्टी। माही नदी का जो मैदान है, यहाँ की जो मिट्टी है वो लाल चिकनी मिट्टी है, या हम बोल सकते हैं रेड लोमी मिट्टी। तो ये बात रही अपने माही नदी की मिट्टी के बारे में। आगे जो बात करें हम, इसके जो माही नदी की जो प्रमुख जो उत्पादन फसल होती है, इसकी उत्पादन के बारे में। इसका जो उत्पादन है वो ज्यादातर यहाँ होता है मक्का और चावल। मक्का और जो चावल है वो माही नदी का होता है। आगे जो हम बात करें तो माही नदी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माही नदी का जो सबसे इंपॉर्टेंट, माही नदी जो मैदान है, सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आता है अपने, जो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसे छप्पन का मैदान या फिर भाटी का मैदान भी कहते हैं। इसे छप्पन का मैदान और भाटी का मैदान भी कहते हैं। ये तो अपनी बात होगी माही नदी के मैदान के बारे में। आगे जो हम बात करें चंबल नदी के मैदान के बारे में बात करें, तो चंबल नदी का जो मैदान है वो मुख्यतः अपने चंबल नदी जहां से गुजरती है उसमें है। जहां से चंबल नदी गुजरती है वहां जो माही नदी का विस्तार है। आगे जो बात करें हम माही नदी का, जो माही नदी में मुख्यतः एक बात आती है डांग के बारे में। डांग क्षेत्र कौन सा होता है, देखिए जो बीहड़ भूमि होती है, बीहड़ या फिर बोल सकते हैं उबड़ खाबड़। जो बीहड़ भूमि होती है या फिर बीहड़ भूमि, जो उबड़ खाबड़ बीहड़ भूमि होती है, उसे हम बोल सकते हैं चंबल नदी, उसे डांग क्षेत्र बोला जाता है। जो चंबल नदी का जो उबड़ खाबड़ या बीहड़ का जो क्षेत्र है उसे डांग कहा जाता है। आगे बात करते हैं अपने बाण या फिर बाणगंगा या फिर बनास का जो मैदान है उसके बारे में। बात करें हम बनास के मैदान के बारे में। बनास नदी का मैदान। बनास नदी का जो मैदान है इसे हम 2 भाग में बांटते हैं। एक तो दक्षिण का मैदान, एक तो दक्षिणी मैदान। एक तो दक्षिणी मैदान और दूसरा उत्तरी मैदान। दक्षिणी जो मैदान है उसमें कौन कौन से कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है दक्षिणी मैदान, और ये हमारा है राजसमंद में,
राजसमंद, राजसमंद, राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। ये जो अपना दक्षिणी मैदान है, जो बनास नदी का जो दक्षिणी मैदान है या दक्षिणी मैदान बोल सकते हैं, वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है? राजसमंद और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। अब बात करें उत्तरी मैदान के बारे में, तो उत्तरी मैदान कहाँ कहाँ फैला हुआ है? ये जो उत्तरी मैदान है वो फैला हुआ है, वो फैला हुआ है अजमेर, अजमेर हो गया, टोंक हो गया और सवाई माधोपुर हो गया, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर यहाँ पे फैला हुआ है। यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो मिट्टी की बात करें, बनास नदी की जो मिट्टी है वो है भूरी मिट्टी, भूरी मिट्टी, भूरी मिट्टी। बनास नदी में, बनास नदी का जो मैदान है उसकी जो मिट्टी है वो भूरी मिट्टी है। आगे हम बात करें बाणगंगा का मैदान, बाणगंगा का मैदान, बाणगंगा का जो मैदान है वो मुख्यतः फैला हुआ है अपने सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, धौलपुर और करौली। मुख्यतः इन क्षेत्र में जो बाणगंगा का मैदान है वो फैला हुआ है। और यहाँ की जो मिट्टी है बाणगंगा की, ये की जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी, जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है। इस तरह से हमने बात की जो राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है उसके बारे में। तो आप देख सकते हैं राजस्थान का पूर्वी मैदान